दोस्तान, आज भी इस दिलचस्प कहानी में आपका इस्तकबाल है। तो दोस्तान, मेरा नाम ज़ैनब है और मैं कराची की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरे अब्बा अम्मी और मेरे दादा दादी है। मैं अपने वालदेन की इकलौती औलाद हूँ। मुझे मेरे वालदेन ने बड़े प्यार से पाला है। आज मेरी उम्र 18 साल है, लेकिन मुझे देख कर कोई नहीं कह सकता कि मेरी उम्र इतनी कम होगी, क्योंकि मेरा जिस्म बिल्कुल एक 25 साल की लड़की की तरह हो चुका है। और उसकी वजह मैं खुद हूँ, जो 17 साल की उम्र से ही वो सब करने लगी। मेरे घर में 5 कमरे हैं। एक में मेरे अम्मी अब्बा और दूसरे में मेरे दादा दादी, जो अब 65 साल से ज्यादा उम्र के हैं और ज्यादातर अपने कमरे में ही लेटे रहते हैं। और तीसरे में मैं खुद रहती हूँ, और बाकी के 2 कमरे निकास काम मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे अब्बा की उम्र 45 साल है। मेरी अम्मी वैसे तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन बहुत ही पुराने ख्यालात की एक सादा सी औरत है, जो अपना ज्यादातर वक्त इबादत या अपने सास ससुर की खिदमत में और घर के कामकाज में गुजारती हैं। मेरे अब्बा एक बिजनेसमैन हैं और अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं। हम बहुत अमीर तो नहीं हैं, लेकिन हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरे अब्बा भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरी अम्मी तो उन्हें वक्त ही नहीं दे पाती है। बस रात में जब उनके सोने का वक्त होता है, तभी उनके पास जाती है। ये बात उस वक्त की है जब मेरी उम्र 18 साल की थी। एक रात हम सब खाना खाकर सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए थे कि अचानक से मुझे लगा कि मेरे अम्मी अब्बा के कमरे से लड़ने की आवाजें आ रही हैं। अम्मी अब्बा का कमरा मेरे कमरे से ही लगा हुआ था। मुझे जिंदगी में पहली बार लगा था कि अम्मी अब्बा की लड़ाई हो रही है, इसलिए मैं ये जानना चाहती थी कि वो क्यों लड़ रहे हैं। पहले तो मैंने सोचा कि मैं अम्मी से जाकर पूछूं, लेकिन फिर बाद में सोचा कि वो लोग मेरे सामने शर्मिंदा हो जाएंगे, इसलिए मैंने पूछना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन फिर भी मेरे दिल में वजह जानने की तेज ख्वाहिश हो गई, और जब मैं से नहीं रहा गया तो मैंने उठकर देखने की कोशिश की। मेरे कमरे में एक खिड़की थी जो उनके कमरे में खुलती थी। वो खिड़की बहुत पुरानी तो नहीं थी, लेकिन इसमें 2-3 जगह शगाफ थे। फिर मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी और उस शगाफ में आंख लगा दी। अब अंदर का मंजर देखने के बाद मेरे जिस्म में बिजली दौड़ गई थी, क्योंकि मैंने अब्बा और अम्मी को इस तरह कभी नहीं देखा था, और मेरी अम्मी उन्हें बार बार मना कर रही थीं। और अब मेरी नज़र तो बस वहीं टिक गई थी, और मैं चाहकर भी अपनी नज़र हटा नहीं पा रही थी। अब वो लोग कुछ बात कर रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान तो कहीं और ही था, और उनकी बातें सुनने का ध्यान भी नहीं था। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और इसके साथ ही मुझ पर एक और बिजली गिरी, और ये सब देखते ही मेरी तो सांसें रुक गई थीं। फिर मेरी अम्मी ने इस चीज को देखकर पहले तो गुस्सा किया और फिर शर्म से अपनी नजरें झुका ली। अब उन्हें भी कुछ महसूस होने लगा था, और फिर उन्होंने इशारे से अब्बा को अपने पास बुलाया। फिर मेरे अब्बा और अम्मी कुछ वक्त वैसे ही रहे जैसे एक मियाँ बीवी रहते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद अम्मी ने अपने आप को ठीक किया और लाइट बंद करके सोने के लिए लेट गईं। अब कमरे में बिल्कुल अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, तो तब मैंने भी जाकर लेटने की सोची, और फिर मैं भी अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। लेकिन अब मेरी आंखों के सामने तो अम्मी अब्बा की तस्वीर चल रही थी, और अब्बा का वो पर असर रूप मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी उनके साथ वैसे ही रहूं जैसे अम्मी रहती हैं। इस रात मुझे बहुत खजली हो रही थी। फिर मैंने इस रात पहली बार अपने हाथ की मदद ली। अब मेरे ख्यालात में और कोई नहीं बल्कि मेरे अब्बा ही थे। फिर जब मेरी खजली बंद हुई, तब मैं इतनी थक गई थी कि कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर सुबह अम्मी ने जब आवाज लगाई तो मेरी आंख खुली। फिर अम्मी बोले कि बेटी, सुबह के 9 बज रहे हैं, स्कूल नहीं जाना क्या? तो तब मैं उठकर सीधे बाथरूम में गई। तो फिर अब मेरी आंखों के सामने फिर से वही मंजर आ गया था। अब मुझे फिर से खजली होने लगी थी, तो मैंने फिर से अपने हाथों की मदद ली। दोस्तान, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। खैर, जैसे तैसे करके मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हुई और ड्रेस पहनकर बाहर आई, तो नाश्ता करने टेबल पर बैठी तो मेरा आया से सामना हुआ। मैं रोज सुबह अब्बा को गुड मॉर्निंग करती थी, तो तब मैंने आज भी अब्बा को वैसे ही गुड मॉर्निंग किया। अब मैं उनके बिल्कुल सामने जाकर कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगी थी, और फिर नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल की बस पकड़ने के लिए बाहर जाने लगी। लेकिन मेरा मन अब्बा को छोड़कर जाने का नहीं हो रहा था। तो तब मैं बाहर तो गई,
लेकिन कुछ देर के बाद वापस आकर मैंने बहाना बनाया कि मेरी बस निकल चुकी है। अब ऐसी सूरत में अब्बा मुझे स्कूल छोड़ने जाया करते थे। तो तब अम्मी बोली कि जा अब्बा से कह दे, वो तुझे स्कूल छोड़ आएंगे। फिर मैं खुशी खुशी अब्बा के कमरे में गई। मैंने अब्बा से कहा तो वो मुझे स्कूल छोड़ने के लिए राजी हो गए। मैंने कहा मैं लेट हो रही हूँ। तो तब अब्बा बोले कि ठीक है, मैं शर्ट तो पहन लूं, तुम मेरा बाहर इंतजार करो। तो मैं बाहर आकर इंतजार करने लगी। अब्बा मुझे ज्यादातर स्कूल कार में छोड़ते थे, लेकिन इस दिन मेरे कहने पर उन्होंने मुझे हमारी एक्टिवा स्कूटर पर स्कूल छोड़ने के लिए जाना मंजूर किया। दोस्तान, यहाँ तक तो मेरा प्लान कामयाब रहा था, लेकिन आगे के प्लान में थोड़ा खतरा था और मुझे यकीन नहीं था कि वो कामयाब हो जाएगा। फिर मैं उनके पीछे बैठ गई और फिर हम स्कूल की तरफ चल दिए। मेरा स्कूल घर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर था। रास्ता लंबा था और सुबह का वक्त था तो सड़क सुनसान थी। फिर जब हम घर